नमस्कार, लाइव आप जुड़ चुके हैं। एक फसाद पूरे झारखंड में चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि विवाद पूरे झारखंड में चल रहा है। खेसारी लाल यादव, झारखंड में प्रोग्राम होना था हजारीबाग के बरकट्ठा में। अब लोग कह रहे हैं कि फसाद के जड़ आयोजन करता ही है, उनके वजह से ही ये सारा मामला बिगड़ा है, जो आरोप लग रहा है। ये जेबी केसेस की तरफ से भी ये बातें निकल कर आ रही हैं। बीच में ये पता चला कि जेबी केसेस की वजह से खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम रद्द करना पड़ गया। मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब सीधा इनसे ही समझना पड़ेगा कि भाई जो आयोजन करता है, जो खेसारी लाल यादव को लेकर यहाँ आने वाले थे, क्या पूरा मामला है, कौन है, फसाद का जड़ कौन है। आपको बता दें, परिचय देते, इनका नाम सुनील कुमार है, बरकट्ठा के ही रहने वाले हैं। सूर्यकुंड जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा कुंड कहा जाता है, वहां पर इनका सोच था कि भाई उसके बढ़ावा के लिए एक प्रोग्राम किया जाए, एक उत्सव मनाया जाए। तो उसमें खेसारी लाल यादव को बुलाए थे और झारखंड के कई कलाकार भी उसमें थे। ये भी हमको बताना पड़ेगा। अब ये समझना इनसे जरूरी है कि फसाद का जड़ कौन है। सीधा आरोप तो इन पर हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इनके ऊपर आरोप है ये इनको जरूर बताएंगे कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपके वजह से ये सब ड्रामा नौटंकी पूरे झारखंड में चल रहा है और माहौल बिगड़ चुका है। कौन है फसाद का जड़? जय हिंद, जोहार झारखंड। देखिए, फसाद का जड़ क्या है नहीं है, ये तो हम आपके माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से टोटल लोगों को जानकारी तो प्राप्त हो ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों ने लगभग पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे। और इवन की आपको भी हम ये बात बताए थे कि जैसे ही हम उधर से कंफर्मेशन सभी लोगों का मिला जब मुझे, तो हम सबसे पहले आप लोगों से संपर्क किए। 2-3 दिन लगातार हम मुंबई में थे और उधर से आए। फिर आपका मुकुंद नायक सर से हमारी मुलाकात हुई, शालिनी बहन से मुलाकात हुई। उसके बाद हम आनंद फानंद में 4 बजे का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग अचानक से उस दिन सेम डे में हम लोग रखे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके उसके बाद विभागीय अपना कार्यक्रम जो भी था हम लोग सब कुछ नियमानुसार जो था उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे थे। तत्कालीन ये हुआ कि सारा काम हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आप नजदीकी में आप देख रहे होंगे कि महेंद्र जी हैं करके हैं, बरकट्ठा के जेबी केसेस को देखते हैं वो। उन लोगों से इचाक में हम लोग का एक आज से 3-4 महीना पहले उन लोग अपना कुछ काम कर रहे थे और वहाँ के स्थानीय मुखिया लोग वहीं पर बैठे हुए थे। उन लोग के पास हम मिलने के लिए गए हुए थे। उन लोग हमको बुलाए कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आ जाइए, आप मिलिए हमसे। वहीं पे गया तो देखे जेबी केसेस का भी चल रहा था। तो जब मैंने इस बात को रखा कि नहीं, एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थलीय है और उसका विकास का ध्यान में रखते हुए हम लोग सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, लोगों का आवागमन वहां पर हो, इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजन करना चाह रहे हैं हम लोग एनजीओ के माध्यम से। और उसमें हम लोग राज्य सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखा था। वहां से भी कुछ लेटर्स मुझे मिले हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग कागज पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, हम लोग कागज दिखाएंगे भी। ठीक है। जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत कराया, जिला प्रशासन से भी राज्य सरकार को भी कुछ गया। तो वहां पर देखिएगा, अभी से 2 दिन पहले मैंने भी देखा है उन लोग का गतिविधि का। 2 दिन पहले महेंद्र जी खुद बोल रहे हैं कि मैंने मना किया था कि खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाइएगा। अब सोच लीजिए, 3 महीना से चल रहा है उन लोगों का ये बात। तो खुद बोल रहे हैं जो जेबी केसेस बरकट्ठा के जो महेंद्र जी है वो। और अभी तो तरह तरह का बयानबाजी करने लगे उन लोग। पहले तो नाराबाजी किए, सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो कहाँ कह रहे हैं कि विरोधी नहीं किए, बोल रहे हैं? नहीं, आप अभी देखिए ना, परसों का इंटरव्यू है। इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का तो विरोधी नहीं है यहाँ पर। नहीं, आप बता रहे हैं आपको हम, आप भी देखे होंगे कुछ माध्यम से, आपको समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग सारा गतिविधि को इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। सारे लोगों को पता चलना चाहिए। झारखंड में एक माहौल बन गया है कि जिसमें बहुत सारे लोग इस पक्ष में थे कि भाई कलाकार का विरोध नहीं होना चाहिए, कलाकार कहीं का हो। ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल हम आपसे ये भी पूछ लेंगे कि भाई खेसारी लाल यादव को लाकर आप कौन सा विकास करने वाले थे सूर्यकुंड का? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप विवाद को तो पैदा करने के लिए नहीं ला रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात, क्योंकि लोगों को ये पता था कि भाई यहाँ पर विवाद होगा, भाषा विवाद चल रहा है, सबको पता है। उनका पर्सनल है, वो उनका पर्सनल है। तो पर्सनल था तो देखिए, कलाकार का कभी भी कोई विरोध होता है तो उसमें फिर आप वैसा काम क्यों किए? नहीं, हमारा काम करने का तरीका, हमारा जो लॉ कहता है हम उसके अनुसार चलते हैं, ना कि हम किन्हीं के कहने के अनुसार चलेंगे। हमारा जो कानून कहता है, हमारा जो दायरा है। आपको इस बात का आभास था कि खेसारी लाल यादव की वजह से विवाद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं था। कहीं आभास नहीं था? कभी नहीं था, लेकिन उन लोग हमेशा बोलते हैं। आपने कभी किसी से बात किया था इस बारे में? किससे बात? किसी से पूछा? हम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, हम अपना लोगों से लेना देना नहीं, लोगों से लेना था। जितना जनप्रतिनिधि है वहाँ के, स्थानीय विधायक है, जिला परिषद अध्यक्ष है, उपायुक्त महोदय है, जितने भी लोग हैं सबको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकायदे लिख करके भेजा, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं थी। अब सवाल ये है कि भाई आप इतना आपाधापी में फिर कैंसिल काहे किए? कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि आप कितना दिन पहले 10 तारीख को प्रोग्राम होना था? जी बिल्कुल। और कैंसिल कितना तारीख को किया? 7 तारीख को। 3 दिन बचा था। उन लोग जो है ना 5 तारीख से हम लोग 4 या 5 तारीख से हम लोग पास बांटने वाले थे। ठीक है,
और 4 या 5 तारीख से हम लोग जब पास बांटने वाले थे और उन लोग 3 तारीख से पूरा रेस पकड़ लिया। लगभग 30-40 लड़के लोग सूरजकुंड में जा करके नाराबाजी कर दिए। नाराबाजी इन सेंस क्या नाराबाजी? मतलब नहीं चलता खेसारी लाल यादव नहीं चलेगा। कौन लोग कर दिए? जेबी केसेस के कुछ सक्रिय सदस्य कहने वाले लोग। कौन लीड कर रहे थे? वो उसमें प्रेम नायक थे और भी कुछ लोग। प्रेम नायक को तो बोल रहे हैं कि तो कोई मतलब सर ये उनका पहले वाला वीडियो एक बार देख लिया जाए तो पता चल हम तो बोले इंटरव्यू में बोले कि आप ऐसा आदमी को काहे रखे हैं जो खुद जो भोजपुरी में जो पहले वाला वीडियो हम बोले देखिए बात बड़ा क्लियर करना इसलिए जरूरी है ना कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर रखिए। बिल्कुल ठीक है कि आप तो विवाद का जड़ तो नहीं है क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगेगा और लग रहा है, इसलिए हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। खारिज करने के लिए तैयार। जैसे प्रेम नायक का जहां तक आप बात बता रहे हैं, हम उनके बारे में भी कहे कि भाई ऐसा आदमी को आप क्यों रखे जो खुद रील्स बनाता है, खेसारी लाल यादव के गाने पे ही बनाता है और वही विरोध करता है, तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है? तो फिर आपका कहना है कि एक ये देखिए यहाँ पे सब आपको दिखा सकते हैं। इसमें देखिए झारखंड में कलाकार का कमी है क्या जो खेसारी लाल यादव को बुलाया जा रहा है? बाहरी भाषा भारी कलाकार नहीं चलतो। ये तो चल ही रहा था, ये झारखंड में चल रहा पहले से चल रहा था और उन लोग अभी उन लोग अचानक से सभी लोग रास्ते पे आ गए जब इस तरह का मामला आया। तो जब उनको लगा कि नहीं हमारा करियर इसमें खराब हो रहा है क्योंकि गलत जगह पे उन लोग छेड़ दिए। क्या गलत जगह कहने का मतलब क्या? गलत जगह मतलब कि हम एक मतलब सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, जातिवाद का रंग दे दिया? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। तो फिर गलत जगह कैसे हो गया? गलत जगह मतलब कि हम एक एनजीओ के माध्यम से काम करने वोट बैंक पे असर पड़ गया? वो उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए अगर मुझे प्रभाव पड़ेगा तो अगर मेरे ऊपर चंद्रग्रहण को लगाएंगे तो अगला बार हम सूर्यग्रहण जरूर लगा देंगे। लगाइएगा? 100% लगाएंगे। क्या रहेगा आपका स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी ये रहेगा कि हम विकास को लेकर के काम करना चाहते हैं, चाहे बाहर से आवे, चाहे विदेश से आवे, चाहे कहीं से भी आवे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है और इसके लिए हम डिपार्टमेंट को, जितने भी डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर झारखंड में, सभी को मैंने स्टडी किया है और उस दायरे से मैं काम करता हूँ और उसमें अगर कोई अड़चन पड़ेगा तो उनके जो कार्य क्षेत्र है उनमें हम अड़चन डालेंगे। तो आप डर गए? बिल्कुल नहीं डरे। तो आप मतलब 40 लोग लेके आया, नाराबाजी किया तो प्रोग्राम नहीं, वो तो डिपार्टमेंट ने मुझे मना किया है। डिपार्टमेंट थाना प्रभारी डिपार्टमेंट के पास गए होंगे, आप कहे होंगे थाना प्रभारी हमको कॉल किया, थाना प्रभारी भी आप बोले होंगे ना कि हम प्रोग्राम नहीं करवा पाएंगे। नहीं, वो बोले कि आप रोक दीजिए। डिपार्टमेंट थोड़ी कहेगा आपको कि आप करिए। नहीं, आप अगर सरेंडर कर देंगे। सर ऐसा है कि ये सवाल बहुत अच्छा है, क्लियर होना जरूरी है। पहले मेरा सुन लीजिए। जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अचानक प्रोग्राम आप जाइएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप पहले लिखित देते हैं कि प्रोग्राम करवाने वाले हैं, दिए होंगे आप स्वीकृति लिए होंगे कि प्रोग्राम होगा, फिर अचानक जाके आप कहेंगे कि प्रोग्राम। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला कि नहीं करूंगा, मेरा काम चल रहा था। तो वहीं से बोल दिया गया? वहां से थाना से हम लोग फोन आपको नहीं करना प्रोग्राम, इसलिए बोला गया। मेरे अब यही सवाल पे उलझन हो गया है। हुआ क्या कि डे 1 से मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि अनुदानित कार्यक्रम है, सरकार से मैंने सहयोग का अपेक्षा किया हूँ, प्रशासन से भी मैंने सहयोग का अपेक्षा किया और आश्वासन भी मिला और जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं। लेकिन इसमें ऑल इन ऑल लीडिंग जो कर रही थी वो एनजीओ के मार्फत से हो रहा था। अब क्या है कि जितने भी हमारे टीम 20 उसमें जो 20 लड़के लगभग 6 महीने से काम कर रहे थे, उनके जो है सहभागिता से कार्यक्रम हो रहा था। ठीक है, उसके बाद सभी जगह पे हम लोग गए, सभी का सहमति बनी। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि जितना भी सारा काम हम लोग कर रहे थे, नाराबाजी ये वो, थाना प्रभारी के पास ऊपर से फोन आता है कि इनका कार्यक्रम बहुत बड़ा है, क्योंकि लगभग हम लोग 1800 लोग को हम लोग सम्मानित करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी बनाए थे। उसमें खेल पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी जो पर्यटन डिपार्टमेंट के हैं उनका भी साइन हो गया था। उस सूरजकुंड को देखिएगा, जो देख रेख सारा चीज होता है जिला परिषद के अंतर्गत होता है, तो जिला परिषद अध्यक्ष जी का भी साइन हो गया था, हमारे संस्था के अध्यक्ष का भी सम्मानित का ये हो गया था। टोटल चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अंततः अंतिम में ये होता है कि कार्यक्रम इनका बड़ा है और कुछ लोग जो है बाइक वाइक जलाने का भी प्लानिंग कर रहे थे। हमारे जो लोकल स्थानीय कलाकार थे उनको भी धमकी दिया जा चुका था, तो उन्होंने हमको बोले आपको हर तरीके से परेशान किया। ट्रोलिंग बहुत बुरे तरीके से। ट्रोलिंग छोड़िए ना, ट्रोलिंग तो हर आदमी का होता है। हम भी काम करते हैं, एक मिनट थोड़ा सुन लिया जाए। जब ये सारा चीज हुआ तो स्थानीय थाना प्रभारी के पास से इंफॉर्मेशन कुछ अपना उनका जो सिस्टम है उनके माध्यम से मिला कि कार्यक्रम में जो है सो हंगामा होने वाला है, तो जनहित को ध्यान में रखते हुए अब जो है सो बड़ा फोर्स लेकर के आइए। और सेम डे में सर प्लीज, सेम डे में मैंने उसी टाइम 2 घंटा लगा मुझे बरकट्टा से आने में। यहाँ पर हम लोग क्योंकि दूर में थे, वहां से आए, डीसी मैम से मिले भी हम लोग, स्थानीय विधायक जी भी आए। हम बोले मैम ऐसे ऐसे बात हो गया, इस तरह का कुछ हमको सहयोग चाहिए। बोले ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो बन पाता है हम लोग सहयोग करेंगे ही, लेकिन जो ज्वाइंट ऑर्डर का जो बात होती है वो 2-3 दिन का प्रोसेस में नहीं हो पाएगा। ठीक है,
फिर हम लोग मंत्री जी के पास भी गए 9:30 बजे रात उनसे। मतलब हमको प्रोग्राम करवाना है इसको बिल्कुल लेकर के, करवाएंगे। प्रोग्राम नहीं करवाना है इसको लेकर के? नहीं करवाना था इसके लेकर के, इसको कि लेकर? अगर हाँ बिल्कुल इसको लेकर आप- प्रयास किया था हम लोग। इसको लेकर आप जा रहे थे? हाँ बिल्कुल, इसलिए चलते भाग ही रहते हम लोग। हाँ। और उस दिन 2 दिन लगातार भी हम और लोग परेशान। प्रशासन कर रही थी कि हम सक्षम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोले कि इसके लिए प्रोसेस का टाइम होता है। अगर आप चावल भी बनाते हैं तो उसमें तो वक्त क्या लग प्रोसेस जाता में मतलब क्या सिक्योरिटी के लिए? है। हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए, हाँ। तो अभी मतलब आप ऐसा क्या बता दिए कि सिक्योरिटी रीजन नहीं मतलब वही डर लगने वो लगा? उनका डिपार्टमेंट ही उनको बताया था, ठीक है, कि इस तरह का हुड़दंगे करने वाले। आप सोचिए अक्षरा सिंह जी का कार्यक्रम होता है, महिला है वो, ठीक है, उनका कार्यक्रम इन लोग खदेड़ के भगाते हैं। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये लोगों के दिमाग में चलेगा, हाँ, वो आप बोलिए। क्लियर करिए। अब ये है कि आप कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें आप बताए तकरीबन 1800 लोगों को, हाँ, जो सेवानिवृत्त हाँ, लोग जो हैं, सेवानिवृत्त है उनको आप सम्मान देने वाले थे मंच से। हाँ। सब कुछ आप तैयारी कर रहे पूरा- थे, एकदम पूरा। बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। 2-3 दिन बचा था, अभी भी हम लोग काम कर रहे ठीक है, 2-3 दिन बचा था। तो फिर इस कार्यक्रम को रद्द करने का क्या जरूरत पड़ गया? आप कर सकते थे बिना खेसारी लाल यादव के, हैं। बिना जी नहीं नहीं कर सर, सकते थे? ये बहुत अच्छा बात बोले क्या नहीं कर सकते थे आप? कि सर देखिए ये कार्यक्रम, जब झारखंड के लिए आप कर रहे थे तो मतलब खेसारी लाल यादव को लाना चाहते थे आप? ये एकदम एकदम ये सवाल आपके माध्यम से जा रहा है लोगों का, इसका जवाब हम 1 मिनट के अंदर क्लियर करते हैं। खेसारी लाल यादव कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं है। उस पे नहीं, मैं आपको जवाब देने का तरीका मेरा जवाब देने का, परंतु नहीं है कि खेसारी लाल यादव कितने बड़े हैं। फिर बात यही उठ जाएगी झारखंड के लोग बड़े नहीं थे क्या? फिर आप बता दीजिए कौन सा ऐसा कलाकार है जिनको झारखंड में ऐसा है। तो झारखंड के लोगों को भी तो सम्मान आप दे रहे थे। बिल्कुल दे रहे थे। तो जब तक खेसारी लाल यादव नहीं रहेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा उनको। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कहने मतलब था कि सूरजकुंड को गूगल एक्सेप्ट कर रहा है अगर कि एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थल है, एक बड़ा मंच, एक बड़ा कलाकार, उनके माध्यम से हम एक ब्लास्टिंग करते हैं उस जगह को। वो अपना फेसबुक में जब डालते हैं और सब जगह पे बोलते हैं कि बरकट्ठा में है एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड स्थल, तो ये सिर्फ एक आदमी नहीं सर, बहुत जगह पे लोग देखते हैं उसको। और बुलाने का विजन उनका ये नहीं था, और वो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम था, और उनको सब गाइडलाइन हम लोग दिए हुए थे कि आपको क्या करना है, उस जगह पे क्या करना है। झारखंड के कौन ऐसा कलाकार हैं झारखंड बिहार में जिनको लोग, सॉरी बिहार में तो बहुत सारे हैं, झारखंड में ऐसा कौन ऐसा कलाकार है जो उनको बुलाने के बाद लाखों का भीड़ लग जाएगा? हमको एक आदमी का नाम बता हो सकता है कि लोग यहाँ के कहेंगे कि जरूरत ही नहीं था। नहीं ऐसा तो नहीं है। मेरा मकसद आप आयोजनकर्ता के तौर पर आप सोच सकते हैं कि आपको किनको बुलाना है। नहीं, वो तो लेकिन ठीक हो है। सकता है कि झारखंड के लोग सोचे कि जरूरत नहीं था इस चीज का। नहीं कल को हो सकता है कि पवन सिंह को अभी- एक्सेप्ट नहीं करे कि भैया उनके बिना भी आप सम्मान दे अभी सकते आप थे। उनका स्टेटमेंट देख लीजिए ना, सबका बदलाव हो गया है। हम समझ शुरू रहे दिन हैं में सबका स्टेटमेंट बदलाव हो गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उनके बगैर कार्यक्रम कर सकते थे कि नहीं? आप हाँ या बताइए, नहीं? नहीं एक्चुअली बताइए सब- उनके बगैर कार्यक्रम आप कर सकते थे कि नहीं? हाँ या नहीं? नहीं नहीं पहले सुन लीजिए, इसका जवाब बहुत अच्छा है आपका। स्थानीय नहीं, कलाकार के स्थानीय साथ कलाकार- आप देखिए अब हमने जिनसे स्पॉन्सर लिया है, मान लिया सलूजा गोल्ड दिया है, उषा मार्टिन ने दिया है, ठीक है, श्रीनिवासन दिया है, उनको मैंने बताया कि इतना बड़ा भीड़ होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, और भी बहुत सारे लोग डर स्पॉन्सर आपको किए। इस बात का था कि भीड़ नहीं आएगा? नहीं नहीं मेरी बात सुनिए सर, भीड़ लाने का मकसद सूरजकुंड को उठाना था, उसको जलाना था, स्पॉन्सर्ड आपके ऊपर चढ़ ठीक जाएगा। है। स्पॉन्सर जिसके लिए आपको दिया है, आप मान लिया जाए कि खाना सीधे आप बिरयानी हम समझ बिरयानी गए की बात करते हैं, अगर किसके आप नाम- उसको किस- सब्जी बात खिलाइएगा, किसके नाम वैसे से थोड़ा होता किसके है। नाम से स्पॉन्सर्ड उठाए? हाँ, मतलब जिनके नाम से- केजरी लाल यादव के नाम से बड़ा प्रोग्राम के नाम से लिया है, क्योंकि बड़ा इवेंट होगा तो बड़ा स्पॉन्सर मिलेगा। सारा पैसा का कलेक्शन हो गया होगा। नहीं नहीं बहुत जगह पे लेना भी बाकी था, ये डायरी में हमारा देखिए लिखा हुआ आप है, तो करीब पहुंच गए होंगे। लगभग करीब थे, लगभग करीब थे। अब लोग पूछे कि लगभग। सुनील कुमार कौन? वही कि जो हमेशा प्रोग्राम करने का बात तो करता है, फिर रद्द कर देता है। आप पे ये भी आरोप है हाँ। कि अन्ना हजारे का भी प्रोग्राम एक बार आप करवाने वाले नहीं थे। अन्ना हजारे का जो प्रोग्राम था ठीक है। उसको वो भी रद्द हुआ आपका? नहीं वो रद्द इसलिए हुआ था, ठीक है, रद्द हुआ ना? नहीं मेरी बात सुनिए, कारण मैं बताऊंगा ना। हाँ तो बता दीजिए। अगर कोई भी आदमी है, मैं ये बोल रहा हूँ सवाल कीजिए, रद्द हुआ कि लेकिन नहीं हुआ? कारण बिना जाने सवाल करना थोड़ा सा ये रद्द हुआ ना? वो रद्द हुआ, उसका बताइए। पीछे रीजन था ये कि आप जब हम लोग जिस दिन कार्यक्रम रखे हुए थे, आप उस दिन लगभग हजारीबाग में बहुत सारे लोग, उनके उम्मीद और जगह भी बन चुका था, सारा कुछ हुआ था, वो नेशनल गेस्ट है सर। अब नेशनल गेस्ट को सेंट्रल से ही परमिशन मिलता है। अब मैंने चिट्ठी वगैरह दिया है, उनका तो चिट्ठी नहीं लाया हूँ, हमको नहीं था पता कि आप ये भी सवाल करेंगे। उनका भी चिट्ठी वगैरह आज भी सुरक्षित रखा है मैंने, वहां भी जो दिए थे वो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत लोग जुड़ चुके थे तो जानते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन रद्द हुआ था ये भी जान रहे हो, क्योंकि उसका प्रेस में भी आया था, सारा कुछ भी हुआ था। वो उस समय जिस समय यहाँ पर वो उनका कार्यक्रम होने वाला था, 27, 28, 29, 30 तारीख का उनका कार्यक्रम था, 30 जून को। आप यकीन मानिएगा 27, 28 जून को नहीं, सॉरी कौन सा मंथ में था, मेरा डेट भूल रहा हूँ। ठीक है, कौन सा साल था? 2018 18 का बात है। बिल्कुल। उस समय 3 दिन लगातार बारिश हुआ और उनको मना किया गया
कि आप यहाँ पे जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन आपका कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं है वहाँ पे, क्योंकि नेशनल गेस्ट है वो, और नेशनल गेस्ट को हमेशा ऊपर जो सुरक्षा दृष्टिकोण से हो तो मौसम वैज्ञानिक हो उनके दृष्टिकोण से उनको गाइडलाइन किया जाता है, उनको परमिशन दिया जाता है। ठीक है, कितना दिन का तैयारी था आपका? ये वहाँ एक दिन का था। आप कितना दिन से तैयारी कर? यहाँ पर उनका हम 2 महीने से लगे हुए थे, उनपे ज्यादा हम लोग लगे हुए नहीं थे। 2 महीना? हाँ 2 महीने लगे हुए, वो भी बर्बाद हो गया था मेरा, फिर नहीं कर पाए उसको? नहीं, लेकिन ये कार्यक्रम होकर रहेगा सर, ये तो मेरे लिए चैलेंजिंग है। वो वाला नहीं हो पाया, लेकिन ये वाला होगा, ये 100% होगा, क्योंकि फिर इसमें नाम खराब हो रहा है। नाम तो देखिए जो जैसा काम करेंगे वैसा तो नाम जुड़ा हुआ ही रहता है। लग रहा है कि नाम खराब हो? पानी पीजिए। बिल्कुल नहीं ना, ठीक है। आपको लग रहा है कि नाम खराब हो रहा है? बिल्कुल, झारखंड का बिल्कुल हो रहा है, जो जिस तरह की गतिविधि जो कर रहे हैं उनके अनुसार तो बिल्कुल हो रहा है। मैंने तो इस सोच के कभी किया ही नहीं था, मेरा किन्हीं से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इस तरह से। आगे लोग पूछेंगे कि ये भी डब्बा बंद होने वाला है कि करने वाले हैं? आप देख लीजिएगा कि इसमें भी फंडिंग हुआ होगा क्या? हाँ बिल्कुल फंडिंग हुआ है, जो भी फंडिंग हुआ है ना उनको हम लोग रसीद दिए हैं और एनजीओ के अकाउंट में हुआ। आप बता पाएंगे कि कितना पैसा कलेक्ट किए हैं इस प्रोग्राम के लिए? नहीं, ये चीज तो है, वो सामने हम लोग करेंगे, अभी नहीं, ये सब चीज बताने अभी बहुत जल्दीबाजी हो गई। नहीं, ये बताना बहुत जल्दीबाजी होगा। अगर किन्हीं को चैलेंजिंग करना है तो हम उनको कागज के साथ जब चैलेंज किया जाएगा जो भी चैलेंज करेंगे उनको खुला चुना। मतलब पैसा तो ठीक ठाक हुआ होगा ना? पैसा जो भी है कार्यक्रम तक ही सीमित, क्योंकि इसमें आप जब बड़ा नाम है, जैसे आप बताया कि स्पॉन्सर्ड बड़ा ला रहे हैं खेसारी लाल के नाम पे, तो पैसा भी बड़ा मिला होगा? बिल्कुल मिला है, बड़ा नहीं, अनुदान के रूप में उन लोग को हम लोग आग्रह किए थे, तो बहुत हैवी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी किए हैं अपने शहर से भी कि नाम दे दिए, बोले ठीक है, चिट्ठी भी दे दिए, पैसा भी नहीं दिए, ठीक है, तो पता नहीं, तो ठीक ठाक पैसा है। हाँ, वो कार्यक्रम हम कर लेंगे सर। कौन आएगा? वही आएंगे। आप उनका देखिए परसों का स्टेटमेंट, एक जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हम देखे, वो भी बहुत दुखी हो गए, और मैंने उनको डे 1 से सूचना देते जा रहा हूँ कि भैया ऐसे हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है। तो जब आएंगे सारे ही आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, और मैंने इसके लिए हम खेसारी लाल इतना विवाद के बाद मना कर देंगे तब? नहीं, वो मना करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम कहाँ विवाद में फंसने जाएंगे। नहीं, वो मना देखो यार, नहीं, उनका मतलब नहीं है। जब यही माहौल बना है झारखंड में, नहीं वो अपना करो यार। वो देखिए, वो खुद ही बोले हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। आप खुद देखिए, वो अगर उनको एज अ गेस्ट हम बुला रहे हैं, और यकीन नहीं मानिएगा सर, उन्होंने हमें क्या बोले पता है? 2 मिनट उनके बारे में बता रहा, चलो बोलिए ना, बोलिए। अभी वो बिहार से हैं, हम झारखंड से थे। हम मुझे एक बात बोले, सुनील भाई आप 2 काम करो, वो जितने भी प्रोग्राम करते हैं ना, आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जितने भी स्टेज शो का प्रोग्राम करते हैं, सारा खर्च वो बेटी के शादी में लगाते हैं, मतलब किन्हीं की भी बेटी हो और कोई उनके पास जाते हैं तो उनके खर्च में लगाते हैं वो। मेरे साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे उनके साथ बात हुई थी। उन्होंने ये बोले सामूहिक विवाह का एक आयोजन करवाइए उसी धार्मिक स्थल पे, जिसमें 100 बच्चियों का शादी करवाएंगे, और उसके लिए हम 400 करेंगे, और 400 का जो भी पैसा खर्च होगा, लगभग जितना बर्तन ना तो सोफा पलंग जो भी दिया जाता है, जो भी हम लोग देंगे वो मैं दूंगा, और जितने भी बाराती आएंगे, मान लीजिए 50 लड़का के 50 लड़की के, वो भी जो है मैं दूंगा। अब सोचिए कि 4 वो शो में वो टोटल पैसा खर्च निकाल लेंगे, और वो सब यहाँ देने में। अब बताइए, उनको हम बुला करके हम जीत रहे थे कि हार रहे थे? ये सारी बातें हो गई थी, और हमको ये भी बोले कि सुनील भाई आपको झारखंड और बिहार दोनों देखना है, एक कार्यक्रम आप झारखंड में कीजिए, एक कार्यक्रम बिहार में कीजिए, इसलिए कि आप एनजीओ से हैं, आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे। तो ये सभी चीज जो है, मेरा प्लानिंग मेरे अनुसार था। नुकसान किसे हुआ इसमें? नुकसान तो हमारा देश का, हमारा राज्य का हो रहा है सबसे ज्यादा। तो देखिए, टीम 20 का जो आहत हुआ, लाखों लोग का जो श्रद्धा थी, वो सारा चीज, और जो हमारा प्लानिंग था वो। लेकिन सर हम इससे 1 महीना दूर हैं, बस करिएगा आप 100% करेंगे, चुनौती के साथ करेंगे। और मेरा मर्डर भी कोई कर देगा लोग। अब तो कह रहे हैं जेबी केसेस वाले ही कह रहे हैं कि हम 5000 लाठी लेके खड़े हैं, वो समर्थन के लिए खड़े। हम मनोज यादव का इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब देखते हैं कौन रोकता है। नहीं, वो समर्थन के लिए कर रहे थे। तो समर्थन के लिए ही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। अब तो कह रहे हैं कि अब देखिए, मेरा उनसे कोई ट्रोलिंग और दुश्मनी नहीं था, मैं भी उनका समर्थक ही। तो आपको भी बात करना चाहिए था कि मैं क्यों बात करूं, जब वो हमसे सारा चीज, हम तो अपने डिपार्टमेंट को लिखे, हम 5 तारीख को लिखित सूचना दिए था थाना प्रभारी को, वहां से फिर उन्होंने अपने कार्य पे लग गए कि क्या है नहीं है, सारा चीज को देखते हुए सब कुछ करना शुरू कर दिया। डराया जाएगा तब क्या करिए? अब नहीं, अब 40 आदमी आया था, बोले कि ये दिखा तो आप तो, ये तो प्रोग्राम बंद हो गया। नहीं, 4000 आ गया तब। अब नहीं होगा ये, अब चाहे जो भी होगा उस दिन मुझे क्यों वहीं पे मेरा लास्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो करेगा कार्यक्रम 100% सर। आप पर सबसे गंभीर आरोप क्या लगा आपको पता है? वही पिछला वाला कार्यक्रम रद्द को लेकर के यही चीज लग रहा है। तो वो रिपीटेड होगा अगर, तो उसका जवाब फिर कौन देगा? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ, और जहाँ पर लोग मुझे बुला रहे हैं वहां पे जा रहा हूँ। अभी देखिए, कल सूरजकुंड में कार्यक्रम का ये था, मैं उद्घाटन था, माननीय मंत्री, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक सभी लोग थे, सभी जनप्रतिनिधि लोग थे। मन संचालन की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी वहां पे,
एक ऐतिहासिक मंच होता है वो, और कल ही उसका दिया। मैं कहाँ गया हूँ, झारखंड के कलाकार के लिए आपके दिल में किस तरीके से जगह है, किस तरीके से सोच रहे झारखंड के देखिए बड़ा कलाकार लोग क्या पूछ रहा है मालूम है आपको कि भाई ठीक है, अब हम वो सारे सिनारियों को समझ रहे हैं कि एक बड़ा कलाकार के छत्र छाया तो नहीं कहेंगे कि भाई जब प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ 50,000 नए श्रोता होंगे, अलग अलग तरीके के श्रोता होंगे, और वहां पर खोलडा आपका झारखंड का गाया जाएगा और यहाँ की संस्कृति दिखाई जाएगी, वो मंच कुछ अलग एक उड़ान दे सकता है, एक पंख दे सकता है। तो ये शायद आप उस तरीके से देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको आपत्ति भी हो सकती है क्योंकि यहाँ विवाद बहुत तरीके का चलता है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं वो पॉजिटिव बातें हैं। अब हम आपसे यही चीज अगर पूछ ले, यहाँ के जितने भी कलाकार हैं उनको इस बात का दुख और तकलीफ है और दर्द है कि भाई हम लोगों को लेकर काहे नहीं करते हैं, इतना तरहीज आप वहाँ काहे दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कार्यक्रम 12 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक था सर, और झारखंड के लगभग 20-25 कलाकार थे उसमें से मात्र 1 घंटा परफॉर्म करते हो, और वो भीड़ में सभी लोग हमारे ही लोग थे। अब अगर रेशियो के अनुसार अगर देखा जाए, परसेंटेज के अनुसार, तो मुकुल नायक सर जो उनको झारखंड से मान सम्मान दिया गया, उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा उनसे बात हुआ आपका? देखिए आप क्या बोलते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? कैंसिल हुआ तो कैंसिल हुआ, बहुत दुखी हुए वो। क्या बोले? वो बोले कि हम लोगों को इस लाइन में नहीं रखना चाहिए था, कुछ लोगों को जिनको राजनीति करनी है। इवन कि मैं तो उनके पास भावुक भी हो गया, इतना आदर सत्कार उनके घर में जाकर के जब मिला था, मैंने उनसे एयरपोर्ट से उतरा, सबसे पहले उनके पास गया था। उसके बाद शालिनी बहन थी, अभी उभरती हुई सिंगर है। उसके बाद बहुत सारे लोकल कलाकार जो जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे थे, सुधीर भाई थे, दिलीप भाई वर्मा थे, जो लोग से मैंने बात किया उन्हीं लोग को मैं क्या बोलते हैं, इन लोग भी बहुत दुखी है, इन लोगों को भी धमकी देना शुरू कर दिया। उनको भी वही करना है कि कलाकार मतलब क्या उसको आप सीमा में बांध सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये तो मेरा सोच ही नहीं था। उसको बंद कमरे में अगर आप गवाएंगे तो वो कलाकार बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं, चाहे झारखंड का हो चाहे बिहार का हो। बाकी जो विवाद चल रहा है वो अलग मामला है, कलाकार को लेकर कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल ये कलाकारों निंदनीय सोच है एकदम, बिल्कुल नहीं, हम उस पर समर्थन नहीं करते हैं। बाकी हम सब नीति, कुछ ऐसे नीति है जिनका समर्थन करते हैं, ये सभी चीजों के लिए लोग को छोड़ देना चाहिए। चूटी भी अपने तरीके से काम तो खेसारी लाल को अश्लील गाना गवाने वाले थे आप लोग? कभी देखिए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो बात देखिए उन लोग क्या है ना, अभी अपना बयान बदलने लगे हैं। शुरू दिन का जब स्टेटमेंट जो सवाल पूछे थे कि आपको कैसे पता है, किसी को कैसे पता है कि खेसारी लाल यादव आकर यहाँ क्या करने वाले हैं? वो हर तरीके के अभी अपना बचाव के लिए उन लोग बहुत तरह के बात बोल रहे हैं। तो वही सवाल है कि आप क्या करवाने वाले थे उनसे? देखिए वो कार्यक्रम में अभी भी होर्डिंग लगा हुआ है कहीं सांस्कृतिक, 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो खेसारी लाल क्या गा के जाते? उनको बोले थे कि आप जो है सो पारिवारिक और सामाजिक ऐसे गाना होगा जिनको वही गाना को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो सामाजिक और धार्मिक जगह है, और हमारे आसपास के जितने भी भाई बहन लोग हैं वो सभी लोग आएंगे। तो उस दृष्टिकोण से ही आपको वहाँ पे ये प्रोग्राम हमको देने की जरूरत नहीं था, खाली इतना ही बताना काफी था। ये प्रोग्राम आप दबाव में कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा थीम है, अपने बचाव में कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अब मेरा थीम है उनको एशिया महादेश का जिस तरह से गूगल पर चल रहा है उस तरह से एशिया महादेश भी प्रोग्राम होगा, क्योंकि फिर नहीं तो सवाल और पैदा हो जाएगा। नहीं, 2000 प्रोग्राम होगा तो सवाल अभी कौन हो जाएगा कि भाई उसका क्या हुआ जितने लोगों ने पैसा आपको दिया। लेकिन आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो सवाल भी आएगा। सवाल अगर प्रोग्राम नहीं होगा तब फिर ये सवाल फिर मैंने आपको बता दूं सर कि देखिए जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए थे, जो कैंसिलेशन का चिट्ठी बनाया था, कैंसिलेशन जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया, दिखाइए एक बार, ठीक है दिखा दीजिए। तो ये सारा चीज जो है, और उसके बाद देखिए जो हम लोग लास्ट में मीडिया बंधु को जो हम लोग दिए हुए थे, ये सारा चीज है, ठीक है। और सहयोगी दल जितने भी लोग हैं सभी लोग को हम लोग चिट्ठी हम लोग देखिए हम लोग थाना प्रभारी को दिए हुए थे। ये देखिए, यह स्थगित करने का जो है इतना लोगों को हम लोग दिए थे। अतः उक्त बात को ध्यान में रखते हुए आयोजन कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय किया है। तत्पश्चात इसकी सूचना झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री, माननीय मंत्री, विधायक बरकट्ठा, हजारीबाग, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मतलब वार्ड कमिश्नर तक को, और जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको भी हम लोग लिखित सूचना दिया, और उसके बाद मैंने फेसबुक लाइव पे आया था। चलिए बढ़िया, देखिए ये सभी चीज। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कहानी यही है कि कार्यक्रम होगा, विवाद अब एक तरीके से खत्म हो गया है। हाँ जी, ठीक है। अभी हम लोग उस दिन से लगे हुए हैं सर। विवाद मतलब इसलिए खत्म हो गया कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत लोगों को सवाल मिल जा रहा है। मतलब ये है कि प्रोग्राम होना है, प्रोग्राम होगा, आप भाग नहीं रहे। बिल्कुल, हम कभी नहीं भाग नहीं रहे। कभी कहाँ भागे हम? वो कभी नहीं भागे। जो पिछला प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, वो कैंसिल हुआ था सर, वो रद्द हुआ नहीं थे हम। सवाल है लोगों का कि भाई ठीक है, वो ये लड़वा के निकल लिया। ये
मैं कहाँ भागा हूँ बताइए आप। तो ये प्रोग्राम होना है, अभी हम आपको अपडेट देते हैं। और ये क्या इनका कहना है कि खेसारी लाल यादव ही आएंगे। उनको डे वन से भी मैंने कंफर्म है ये बात? कंफर्मेशन आपको दोबारा से मिल गई है? नहीं, वो अभी देखिए फिर से क्या है कि अभी जितना भी लेटर्स है सब हम तैयार कर लिए मजबूती के साथ, और जिला प्रशासन से ज्वाइंट ऑर्डर का हम लोग आदेश मंगवाए। मतलब मेरा ये कहना है 100% खेसारी लाल यादव से कंफर्मेशन है कि वो बोले वो आने के लिए तैयार है। नाराजगी है कि हमको नहीं जाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले। जैसे जैसे उस व्यक्ति को, जैसे स्टार जब बड़ा है तो उसको जरूरत नहीं होती कि भाई वहां जाए जहाँ विवाद है। पूरा मंच खुला है, पूरा भारत खुला है कि वो आदमी दुबई जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, हर जगह जा रहा है, नेपाल जा रहा है। वो हमारी बातों से अपडेट है और मैंने मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। तो कहना झारखंड बिहार कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ा ना है। तो विवाद, और उसको हम लोग एक देश में रहते हैं, तो हमारे देश की भाषा सब एक है, सब कुछ सिखाते हैं हम लोग। तो मिला जुला कर अभी कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं, लोग अपने मन से जो आप करेंगे। बोल रहे हैं, मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो जेबी केसेस वाले लोगों का भी कहना है कि ये जो विवाद था इसमें कलाकार का विरोध नहीं था, ये अश्लीलता को लेकर उनकी बातें उन्होंने कही थी, अश्लील गाने का वो विरोध कर रहे थे। प्लान मैंने बनाया था, उनको पता था सारा चीज। बताइए कोई मतलब ही नहीं। बाकी जो भी है वो बातें हैं, जब हम इनसे बातें कर रहे हैं तो इनसे भी हम सवाल ले रहे हैं, इनसे भी सवाल हम पूछ रहे हैं, और बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जो सवाल है वो आप इसमें पूछिए। प्रोग्राम अगर नहीं होता है हम इंतजार करेंगे कितना दिन, फिर भी बस अभी हम लोग लगे हुए सर, लगे हुए 1 महीना के अंदर ही हम तो इनका एक ही काम है प्रोग्राम करवाना। इसमें हम उसी में देवाल से उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो विवाद पूरा पैदा हुआ है ना, ये ना ये खेसारी लाल यादव को लाते ना उनका लाने का बात करते ना इतना विवाद होता, तो इनकी वजह से ये सारा विवाद हो रहा है। तो इनसे सवाल हम आगे भी पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ है। मैं बहुत जल्दी अपडेट करेंगे आपके साथ में कि नेक्स्ट डेट का घोषणा भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। और प्रोग्राम आपका कैंसिल हो गया तब भी आप हमसे मिलिएगा? नहीं, हम प्रोग्राम कैंसिल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि नहीं ये इसलिए ना क्योंकि हमारा जो थीम है, हमारे पैर हाथ तो लोग तोड़ सकते हैं लेकिन मेरा दिमाग को नहीं। आप किसको लाइए नहीं लाइए वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए। नहीं आएंगे भी वही प्रोग्राम जैसे कैसे है, सब कुछ ऐसे चीज चल रहा है, वही रखिएगा, एकदम वही रहेगा। डेट बढ़ा है, डेट बढ़ा है बस, डेट बढ़ा है। हाँ डेट बढ़ा है, और उसको बहुत जल्दी घोषणा भी करेंगे आपके साथ। अब कोई विवाद नहीं। अब जितना विवाद होगा, बात हुआ जेबी केसेस की तरफ से बात हुआ, उन लोगों से हमारी कोई बात नहीं है। इसके बाद डिपार्टमेंट को सूचना दे रहे हैं, अगर वो ज्यादा कुछ करेंगे तो फिर हम उस पर हावी हो जाएंगे फिर दूसरे रूप से। मतलब प्रशासनिक मदद लीजिएगा? हाँ, मेरा तो कानून पे भरोसा। तो पिछला बार डर गए थे आप? डरे नहीं थे, हमें रोका गया, मैं रुक गया इसलिए जनहित की बात थी। अगर कुछ हो जाता कि फिर दूसरी बार जनहित की बात नहीं होगी। अबर जो है सो पूरा मजबूती के साथ जा रहे हैं सर, मजबूती के साथ जा रहे हैं। अबर मजबूती के साथ। चलिए आगे देखते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला हमारा जारी है, लगातार हम पूछ रहे हैं। जेबी केसेस के नेता के साथ भी बैठे थे, अभी आयोजन करता सुनील जी थे, उनसे हम बातें कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।